हेलो, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक्स को कवर किया था और लास्ट क्लास में जो हमारा मेन फोकस था वो था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होता है, कैसे वर्क करता है और हम कैसे उनको पता करते हैं, वो सब मैंने आपको वहाँ पे सिखाया था और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको वहाँ पे दिए थे। 2 पॉइंट और बचे हुए हैं जिन्हें अभी मैं कवर करता हूँ। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे कि कैसे हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को डील करते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले जो हमारे टॉपिक बचे हुए हैं 2 टॉपिक उन्हें हम देख लेते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ना? अ रिलेशन आर is called equivalence relation if या तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, सेकेंड सिमेट्रिक एंड थर्ड ट्रांजिटिव। If the relation is fulfill all 3 conditions, है ना, ऐसे आप लिख लेना। तो एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? जब वो रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। अब क्या होगा, क्वेश्चन 2 टाइप से आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। कैसे? अब ये होते क्या है, ये मैंने कल आपको बहुत डिटेल में सिखा दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे 2 टाइप से पूछा जा सकता है ना। या तो आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक रिलेशन आर दिया गया है, उसकी डेफिनेशन दी गई है, आप उसको रोस्टर फॉर्म मतलब ऑर्डर्ड पेयर में लिखो और वहाँ से बताओ कि या आप इस पे कमेंट करो कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। एक क्वेश्चन तो इस टाइप से। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि एक रिलेशन की डेफिनेशन दे दी और आप उससे सोल्व करो और आप बताओ कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, है ना। तो उसमें क्या करोगे, आप रिफ्लेक्सिव भी चेक करोगे, सिमेट्रिक भी चेक करोगे, ट्रांजिटिव भी चेक करोगे। अगर तीनों आ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव भी आ रहा है रिलेशन, सिमेट्रिक भी आ रहा है, ट्रांजिटिव भी आ रहा है, तो वो इक्विवेलेंस है। अगर तीनों में से कोई एक भी नहीं आ रहा है देन वो इक्विवेलेंस नहीं है। कभी कभी क्या होगा, कोई रिलेशन दिया जाएगा आपसे और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शो करो कि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में, आपसे ये बोला जाएगा कि आप शो करो कि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका मतलब है कि आपको ये बताना है कि वो जो आपको जो रिलेशन दिया गया है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है ना। समझ रहे हो ना बात को? आपसे ऐसे बोला जाता है कि शो करो कि गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आपको उसको सिमेट्रिक भी दिखाना है, मतलब रिफ्लेक्सिव दिखाना है, देन सिमेट्रिक दिखाना है, देन ट्रांजिटिव दिखाना है। और अगर आप तीनों दिखा दिए, है ना, तो फिर आप बोल देंगे कि हेंस प्रूव दैट द रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। और इसको अपने वर्ड में अच्छे से लिख लेना। अगला होता है कॉन्ग्रुएंट। चलो आप इसको लिख लो पहले, है ना। अभी आप इसको लिख लो और आपकी लैंग्वेज में भी अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख लेना, फिर मैं अगला टॉपिक आपको बताता हूं। ओके, तो आपने अभी देखा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। अब जो अगला टॉपिक है ये है कॉन्ग्रुएंट। एक्चुअल में इसको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में जिसको आप सोल्व करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट आप पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 पूरा कॉन्ग्रुएंट के ऊपर ही है, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल, है ना। वहाँ पे हम डिफरेंट टाइप से ट्राइंगल को चेक करते हैं कि ट्राइंगल कैसे कैसे कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो कॉन्ग्रुएंट का बस मतलब ये होता है कि सेम शेप
एंड सेम साइज, है ना। अब वो कोई भी हो सकता है, कोई भी फिगर हो सकता है जिसकी शेप सेम और साइज भी सेम हो, दो फिगर की, है ना। अगर कंपेयर करें तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि किसी बैंक के द्वारा इशूड किए गए एटीएम कार्ड, अब आप उस बैंक के द्वारा इशू किए गए किन्हीं दो एटीएम कार्ड को लो, वो शेप में भी सेम होंगे और उनकी साइज़ भी सेम होगी, तो वो दोनों एटीएम कार्ड एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आप कोई दो सर्कल ले लो जिनकी रेडियस को सेम रख लो, है ना, लेट्स से रेडियस 1 यूनिट, है ना, तो वो दोनों सर्कल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी फिगर जो एक दूसरे को ओवरलैप करे एग्जैक्टली, है ना, कोई भी फिगर जो एक दूसरे को एग्जैक्टली ओवरलैप कर सकते हैं, है ना, तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। मतलब ये सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, है ना, मतलब हम बोल सकते हैं कि उनकी शेप और साइज अगर इक्वल हो तो हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि किसी बैंक के द्वारा इशू किए गए 2 एटीएम कार्ड्स, उसके अलावा जैसे वो किसी कंपनी के द्वारा बनाई गई माचिस को हम उसको बोल सकते हैं, है ना, बॉक्स जो आता है उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अगर हम इधर बात करें कि कोई भी दो सर्कल ले लो एग्जाम्पल के लिए, है ना, जिनकी रेडियस आप 1 यूनिट, आप कोई भी उनकी जो रेडियस है उसको सेम ले लो, तो वो भी एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी जो दो फिगर आपको दिए गए हैं, अगर उनकी साइज और शेप दोनों सेम है, देन वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, या वो एक दूसरे को एग्जैक्टली ओवरलैप करते हैं, देन हम उनको भी कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊँ तो जैसे एक ट्राइंगल लिया मैंने, है ना, लेट्स से कि ये भी 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर, एंड एंगल तीनों के इक्वल है ना, जो भी आप एंगल लोगे, तो लेट्स से कि एंगल ए है ना, तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, और ये तीनों एंगल भी क्या है, ए है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि इनकी साइज और शेप दोनों इक्वल है ना। तो ये जब आप ओवरलैप करोगे तो एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, सर्कल का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। तो ये बस मैंने इसलिए बताया कि अब बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है, बस इतना मतलब होता है। तो इक्वलेंस रिलेशन और कॉन्ग्रुएंट हमने सीखा, वैसे ये तो आप पढ़ चुके हैं अर्लियर क्लासेस में, ठीक है। तो अब हम मैं एक आध एग्जांपल आपको बता देता हूँ, फिर एक्सरसाइज पे हम मूव करेंगे, ओके। तो इसको नोट कर लो आप, ओके। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं एग्जांपल 4 अभी आपको बता रहा हूँ, इसके बाद एक्सरसाइज पे जाऊँगा। जो बाकी के एग्जांपल्स हैं उनको हम एक्सरसाइज को करने के बाद आसानी से सोल्व कर सकते हैं, या आपसे भी उनको सोल्व कर सकते हैं ना, इजी है, थ्योरेटिकल टाइप के हैं, तो आप उनको देख के सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल 4 मैं आपको बताता हूँ, या अगर आप अभी एग्जाम्पल नहीं करते बाकी, तो एक्सरसाइज को खत्म होने के बाद भी अगर आप इधर आएंगे तो आपको ईजी लगेंगे वो करने में, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज ओवर होने के बाद भी उनको कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक क्या दिया है यहाँ पे, समझना क्वेश्चन को, आपको शो करना है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। अब मान लो कि लेट जो आपको सेट दिया गया है उसको ए मान लो, है ना, ये मैं आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं इसकी, बट आप देखो कैसे समझना है क्वेश्चन को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो बोल रहा है कि एक रिलेशन आ रहा है वो इस सेट में, तो लेट दिस सेट इज ए। अब इसमें एक रिलेशन आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि इस रिलेशन इस सेट में, इसका क्या मतलब हुआ कि वो रिलेशन इस सेट ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो जो रिलेशन है वो जो रिलेशन है आर रिलेशन वो ए टू ए में डिफाइंड है ना। कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि द रिलेशन आर इन द सेट, इसका मतलब है कि वो रिलेशन उस सेट के लिए डिफाइंड है, मतलब वो रिलेशन ए टू ए में डिफाइंड है क्योंकि हमने उसको ए मान लिया है। और जो रिलेशन आएगा, मतलब जो उसके आप ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे उस रिलेशन में, वो जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो उसमें से ही कुछ एलिमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं उस रिलेशन में। बात समझ रहे हो ना, उस रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखोगे तो उसी में से कुछ
यहाँ पे लिखे हुए तो वो उसका सबसेट ही तो होगा। उसका कहने का मतलब ये बात समझना, इस इतनी सी लाइन का ये मतलब है कि द रिलेशन आर इन द सेट, इसका मतलब है कि वो रिलेशन उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, या हम बोल सकते हैं कि रिलेशन ए टू ए में डिफाइंड है। ठीक है, अब जो रिलेशन उसने लिखा है वो लिखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3, ये रिलेशन उसने हमको दिया है। अब वो बोल रहे हैं कि आपको ये शो करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, ये आपको शो करके यहाँ पे बताना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, है ना। अब हम तीनों शो करके बताएंगे ना उसको, तो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 1 कोमा, अच्छा रिफ्लेक्सिव के लिए डबलेट फॉर्म होना चाहिए, है ना, कल सिखाया था। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, डबलेट फॉर्म होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके जो सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट है उनकी डबलेट फॉर्म बनना चाहिए। तो अभी आपके सेट में कितने एलिमेंट है, 3, 1 2 और 3, तो तीनों की डबलेट फॉर्म बनना चाहिए। तो देखो 1 की डबलेट फॉर्म है, 2 की भी है और 3 की भी है, ये इफेक्ट नहीं करेंगे, जो हमारा मेन कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 1 2 2 3 3 लाई इन आर, या आप बिलोंग्स टू आर भी लिख सकते हैं, है ना। तो रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है, क्यों है ये भी हमने बता दिया, क्योंकि तीनों रिलेशन आर में आ रहे हैं, है ना। आप बिलोंग्स टू आर भी लिख सकते हैं, मतलब ये तीनों आर में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर A1, A2, अगर A1, A2 R से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है इम्प्लाइज दैट कि A2, A1 भी R से बिलोंग होना चाहिए, तब वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो हम देख लेते हैं, 1 1 R में है तो इसका जो रिवर्स होगा वो भी 1 1 होगा, तो ये तो है। 2 2 इसका रिवर्स भी होगा, ये भी है। 3 3 इसका रिवर्स भी 3 3 होगा, तो ये भी है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसको A1 और A2 लिखता हूँ, है ना, तो A2, अगर ये तो R में है, अब A2, A1 क्या होगा, 2, 1, तो क्या 2, 1 R में है क्या, आप बताओ मुझे, 2, 1 R में है क्या, नहीं है ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो क्या लिखोगे, रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज कोई भी एक ऑर्डर पे लेके बता दो, बिकॉज 1 2 बिलोंग टू R, बट 2, 1 नॉट बिलोंग टू R। ये इनफ एग्जाम्पल है एक। आपने क्या बताया, आपने देखो, आप इसके लिए बता रहे हो, ये नहीं है। देखो अभी आपने ये बताया कि रिफ्लेक्सिव है, तो आपने पूरी कंडीशन बताई कि रिफ्लेक्सिव क्यों हो रहा है। अब आप बोल रहे हो कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, तो आप बताओ ना कि किस वजह से नहीं है। तो आपने बोला कि इसके लिए तो ठीक है, ये अगर ये A1 और ये A2, तो A2, A1 भी 1 1 ही आएगा, मतलब ये फुलफिल कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। बट जैसे ही हम 1 2 पे आए तो हमारा जो A2, A1 वो 2, 1 हो गया, और 2, 1 इस रिलेशन में कहीं पर भी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है बिकॉज 1 2 तो R में है, बट 2, 1 R में नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। अब जो लास्ट है ट्रांजिटिव, है ना, तो क्या लिखोगे कि रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव, अच्छा आपने पता कैसे कर लिया कि ये नहीं है, पहले तो पता करो ना, ये तो शो करना है, तब आपको समझ में आ रहा है कि हमें नोट लिखना है, तो पता कैसे करेंगे। क्या होता है ट्रांजिटिव की कंडीशन, क्या होती है बेटा, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है कि अगर A1, A2 R से है एंड A2, A3 भी R से है, तो ये इम्प्लाइज करता है कि A1, A3 भी R से होना चाहिए, है ना। अगर A1, A2 R से है एंड A2, A3 भी रिलेशन R से है, तो ये इम्प्लाइज करता है कि A1 और A3 भी R से होना चाहिए। अगर है तो ट्रांजिटिव है, नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, इसको A1 और इसको सारे ऑर्डर पेयर के लिए चेक करेंगे, इसको A1 A2, तो अब 1 कहाँ पे आ रहा है फर्स्ट में, तो यहाँ आ रहा है, तो ये A2 A3, तो A1 A3 क्या बन रहा है, A1 A3 क्या बन रहा है, 1, 2 मतलब यही बन रहा है।
ठीक है, अब बात करते हैं फिर इसकी बात करते हैं। तो A1 A2, तो इसके लिए ये बनेगा A2 A3। तो A1 A3 यहाँ से क्या आ रहा है 2,3, मतलब यही बन रहा है, तो इसके लिए भी फुलफिल हो रहा है। अब अगर हम बात करें A1 A2, है ना, अब मुझे बताओ अगर आप A1 A2 लिख रहे हो, क्या आपका A2 A3 बन रहा है क्या? नहीं, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे कहीं पर भी 3 नहीं आ रहा है, इसको छोड़ के नहीं आ रहा है। तो जब A1 A2 बन रहा है बट A2 A3 बन ही नहीं रहा है, तो हम A1 A3 की बात ही नहीं करेंगे, मतलब ये इफेक्ट नहीं करेगा। अब अगर हम इस पे आए कि ये A1 है और ये A2 है, तो अब इस बार A2 A3 बन रहा है, तो ये A2 और ये A3 है, तो A1 A2 है, R से बिलोंग कर रहा है, A2 A3 भी है, R से बिलोंग कर रहा है, तो A1 A3 क्या होगा? A1 A3 होगा यहाँ से 1,3। तो क्या 1,3 इसमें कहीं है क्या? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्या लिखोगे? रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज क्या लिखोगे? जिसके कारण नहीं हो रहा उसको दोगे एग्जाम्पल में, है ना। तो रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 1 2 बिलोंग्स टू R, 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 3 बिलोंग्स टू R, बट, है ना, क्या कंडीशन क्या दोगे कि रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 1 2 तो R से बिलोंग है एंड 2 3 भी R से बिलोंग है। अगर आप इसको ऐसे भी लिखो, अगर आप ऐसे बोलो तो A1 A2 और A2 A3, तो 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 3 बिलोंग्स टू R, बट 1,3 डज नॉट बिलोंग टू R। तो ये आपका है, बस दे दिया आपने के एग्जाम्पल की इसके कारण ये ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है, इसके कारण ये सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, और ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है, वो भी हमने बता दिया कि तीनों डबलेट फॉर्म रिलेशन R में प्रेजेंट है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को डील करना है। इस बार तो उसने आपको रिलेशन बना के दिया था डायरेक्ट आपको ऑर्डर्ड पेयर, बट अभी जब आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देंगे तो वहाँ पे हमको ऑर्डर्ड पेयर भी बनाने होंगे, है ना। तो आप इसको नोट करो, अगर आप एग्जांपल ट्राई कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो जब आपसे एक्सरसाइज हम जब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप रिमेनिंग एग्जाम्पल इसके ट्राई करना। अभी हम एक्सरसाइज पे मूव करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज पे आ गए हैं। एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 5 पार्ट दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देख रहे हो ना, एक्सरसाइज की शुरुआत ही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से हुई है, ठीक है। तो इनकी इंपॉर्टेंस कितनी आप समझ सकते हैं। पूरी एक्सरसाइज इन तीनों रिलेशन पे ही बेस्ड है। तो क्वेश्चन है कि आपको ये पता करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, ये आपको बताना है। फर्स्ट पार्ट है कि रिलेशन आर इन द सेट ए 1 से लगा के 14 तक के नेचुरल नंबर दिए हुए हैं। डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ओके, तो आप यहाँ से क्या बोलोगे कि आप यहाँ से ये बताओगे कि सर हमें जो रिलेशन आर है वो सेट ए में दिया है, और जो सेट ए है वो है 1 2 3 13, 14। ये है एक सेट ए, और इस सेट में एक रिलेशन डिफाइंड है। इसका मतलब है कि वो रिलेशन इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, और हम ये भी बोल सकते हैं कि वो जो रिलेशन है वो ए टू ए में डिफाइंड होगा, ठीक है। ये तो हमें पता है। अब जो रिलेशन आर हमें दिया है वो रिलेशन उस टाइप से दिया है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो y इक्वल टू 3x, क्योंकि हम एलिमेंट करके ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे ना। इस टाइप के क्वेश्चन तो हम 11th में बहुत किए हैं रिलेशन फंक्शन में। मैंने क्या कहा था कि आपको जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए जाएंगे तो रिलेशन की डेफिनेशन दी जाएगी और सेट दिया जाएगा, आपको ऑर्डर्ड पेयर खुद लिखने होंगे। कभी कभी वो दे देगा, बट मैक्सिमम है कि वो आपको, मैक्सिमम चांसेस है कि वो आपको रिलेशन की डेफिनेशन देगा, उस डेफिनेशन की और सेट की हेल्प से आपको रिलेशन को रोस्टर फॉर्म यानी ऑर्डर्ड पेयर में लिखना होगा। तो इस बार डेफिनेशन दी है। अच्छा, उसने ये कुछ नहीं बोला है कि एक्स और वाई कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। जनरली यहाँ लिखा रहता है ना कि एक्स और वाई कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में सेट कितने हैं, कितने सेट है? एक ही तो सेट है, और वो सेट कौन सा? ए। इसका मतलब है कि एक्स भी ए से बिलोंग कर रहा है और वाई भी ए से बिलोंग कर रहा है। अगर दो सेट होते तो वो खुद लिख के बता देता है कि एक कहाँ से बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है और वाई कहाँ से बिलोंग कर रहा है। बट जब क्वेश्चन में सेट ही एक है और वो सेट ए है, इसका मतलब है ऑब्वियस है कि एक्स और वाई दोनों कहाँ से बिलोंग करेंगे? सेट ए से बिलोंग करेंगे। चलो ठीक है, अब हम इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं और हमें y मिलता है, तो ऑर्डर्ड पेयर हमारे बनते जाते हैं। तो सबसे पहले हम x1 रखेंगे, तो जैसे हमने x1 रखा तो y हमें 3 मिला, क्या 3 इसमें है, यस, तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। फिर x हम क्या रखेंगे 2, तो हमें y कितना मिलेगा 6, क्या ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, हाँ 6 इसमें आएगा ना, देखो ना 1 से 14 है। फिर आप रखोगे 3 तो आपको मिलेगा 9, तो वो भी इसमें आएगा। फिर आप रखोगे 4 तो आपको मिलेगा 12, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना, वो 12 भी तो इसमें है। अब आप रखोगे 5 तो आपको मिलेगा 5 × 3 15। अब आप मुझे बताओ x और y ऑब्वियस है कि दोनों सेट A से बिलोंग करेंगे, तो x के एलिमेंट तो अभी कर रहे हैं और यहाँ तक y के एलिमेंट भी यहाँ तक कर रहे थे, बट जैसे ही आपने x 5 रखा तो आपको y 15 मिला। क्या इसमें 15 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे नहीं आएगा, ये ना, ये तो हमें पता है ना कि x और y दोनों सेट A से बिलोंग करना चाहिए। तो 15, x तो 5 है, बट जब आप x 5 रख रहे हो तो y 15 मिल रहा है, y 15 इसमें नहीं है, मतलब आपके ये ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अब आपको इसको देख के बताना है कि आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब बनता है, जो सेट दिया जाता है, जो आपको सेट दिया जाता है उसके सारे एलिमेंट की डबलेट फॉर्म बने। यहाँ तो एक भी एलिमेंट की डबलेट फॉर्म नहीं बन रही है, इवन 1 तक नहीं आ रहा इसमें, है ना, और जबकि कितने एलिमेंट की डबलेट फॉर्म आना चाहिए, 1 से लगा के 14 तक के सारे एलिमेंट के आना चाहिए। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, तो क्या लिखोगे, रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रीजन दोगे क्यों नहीं है, बिकॉज 11, 22, 33 डैश 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 13, 13, 14, 14 डज नॉट बिलोंग टू आर, है ना, मतलब कि जो भी हमारे पास सेट में एलिमेंट थे उनकी डबलेट फॉर्म रिलेशन में नहीं बन रही है, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर A1 A2 है तो A2 A1 होना चाहिए। अगर 1 3 है, ये A1 और ये A2 है, तो A2 A1 मतलब 3,1 होना चाहिए। 3,1 इसमें है क्या, नहीं है, तो क्या लिखोगे, रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, है ना, रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज, रीजन दे दो कोई एक, है ना, ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है, बिकॉज 1 3 तो आर से बिलोंग कर रहा है, सॉरी बिकॉज 1 3 बिलोंग्स टू आर, बट A1 A2 तो आर से बिलोंग कर रहा है, बट A2, A1 मतलब 3,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है ना। मैंने ये एग्जांपल लिया, आप ये भी ले सकते हो कि ये A1 और अगर ये A2 है तो A2, A1 6,2 इसमें है क्या, नहीं है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 2,6 बिलोंग्स टू आर बट 6,2 डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, अगला अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रांजिटिव की। किसकी बात करेंगे, ट्रांजिटिव की। तो देखो ट्रांजिटिव हम देखते हैं, अगर मैं इसको A1 और A2 लेता हूँ तो ये R से बिलोंग करेगा, तो क्या A2, A3 भी R में है क्या, मतलब 3 फर्स्ट प्लेस पे क्या आ रहा है, क्या यहाँ आ रहा है, तो ये A2, A3। अगर A1 A2 R में है और A2 A3 भी R में है तो A1 A3 भी R में होना चाहिए, मतलब 1,9 भी R में होना चाहिए। क्या 1,9 इसमें है क्या, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो क्या लिखोगे, रिलेशन आर is not transitive, relation R is not transitive because 1,3 belongs to R and 1,3 belongs to R and 3,9 belongs to R, but 1,9 does not belong to R. That's why this is not transitive। ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है वो भी बता दिया, और ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है वो भी बता दिया। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करना है। ओके, इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके,
सेकेंड पार्ट आप सोल्व करेंगे, इजी है। रिलेशन आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में डिफाइंड है, तो कोई भी एक मान लेना कि लेट ए बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और सेट ए में 1 से लगा के इन नंबर लिख लेना है ना, 1 2 3 4। फिर आपको कंडीशन दी है कि जो x है वो 4 से लेस है, मतलब, और जो x और y दोनों कहाँ से बिलोंग करेंगे, ऑब्वियस है नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और जो x है वो 4 से कम है। तो आप कितनी वैल्यू रख पाओगे यहाँ पे, 1 2 3। जो y की वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर में ऑब्वियस आ जाएगी। ऑर्डर्ड पेयर बनाना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना। थर्ड पार्ट दिया हुआ है कि रिलेशन आर एक सेट ए में दिया हुआ है 1 से 6, और रिलेशन डिफाइन किया है, आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेट ए है वो है 1 2 3 4 5 और 6, है ना। और ये जो रिलेशन है ये सबसेट होगा ए कार्टेशियन ए का, और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो रिलेशन है वो ए से ए में डिफाइंड है, ठीक है, अच्छी बात है। अब जो अगला हमें जो कंडीशन दी है वो ये दी है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज़ डिविजिबल बाय एक्स, ये कंडीशन हमें दी गई है। तो आप यहाँ से मुझे बताओ कि क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे। y इज़ डिविजिबल बाई x, है ना, और x यहाँ है, मतलब यहाँ पे आप ऐसा नंबर लिखो कि ये y उससे डिविजिबल हो जाए। तो 1 कोमा 1 है ना, खुद नंबर, एक नंबर अपने आप से तो डिविजिबल हो गई, ठीक है, 1 कोमा 1। फिर अगर हम 1 कोमा 2 लिखे तो, है ना, देखो पहले 1 से बात कर रहे हैं, तो 1 से 1 डिविजिबल होगा, फिर 2 1 से होगा क्या, यस, फिर 3 1 से होगा, यस, फिर 4 1 से होगा, यस, 5 1 से डिविजिबल होगा, यस, 6 1 से डिविजिबल होगा, यस। तो ये तो 1 के लिए तो सारे डिविजिबल हो रहे हैं। अब 2 की बात करते हैं, है ना, तो क्या 2 से 1 डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा। 2 से 3 नहीं होगा, 2 से 4 यस डिविजिबल हो जाएगा, 2 से 5 नहीं होगा, 2 से 6 डिविजिबल हो जाएगा। अब 3 है ना, तो 3 से 1 डिविजिबल होगा, नहीं, 3 से 2 नहीं, 3 से 3 यस हो जाएगा, 3 से 4 डिविजिबल नहीं होगा, 3 से 5 डिविजिबल नहीं होगा, 3 से 6 डिविजिबल हो जाएगा। फिर 4 से 1 2 3 तीनों नहीं होंगे, 4 से 4 डिविजिबल होगा, 5 और 6 भी नहीं होंगे, है ना। फिर 5 से डिविजिबल हो जाएगा, और 6 से डिविजिबल हो जाएगा। इन दोनों के लिए भी कोई नहीं आएगा, 4 के लिए भी कोई नहीं आएगा, है ना। 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 से, और 6 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर आप यहाँ पे बनेंगे। अब आपको इतने बड़े रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव तो आसान है, 6 एलिमेंट है, क्या 6 का डबलेट फॉर्म आ रहे हैं, 1 1 आ रहा है, यस, 2 2 आ रहा है क्या, 1 मिनट, 1 से 1 डिविजिबल है, 2 1 से है, 3 1 से, 4 1 से, 5 1 से, 6 1 से, तो 2 भी तो 2 से डिविजिबल होगा, तो एक ऑर्डर्ड पेयर और यहाँ आएगा। 2 भी तो 2 से होगा ना, एक नंबर अपने आप से तो डिविजिबल हो गई, तो 2 भी 2 से होगा, तो 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, 5 5 हो गया, 6 6 हो गया, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। तो क्या लिखोगे, रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6 बिलोंग्स टू आर। मतलब जितने भी एलिमेंट है सबकी डबलेट फॉर्म उस रिलेशन में आ रही है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो 1 1 का तो रिवर्स 1 1 ही होगा, तो ये तो प्रेजेंट है। 1 2 का रिवर्स 2 1, तो 2 1 तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि 1 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं, तो 2 1 आ ही नहीं सकता, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो क्या लिखोगे, रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक because 1 2 belongs to R but 2 1 does not belong to R. That's why this is not symmetric. ओके, ट्रांजिटिव चेक करना थोड़ा सा टास्क है यहाँ पे पड़ा, तो देखते हैं, कोई बात नहीं, चेक करते हैं। देखो अब मैं A1 A2 बार बार नहीं लिखूँगा। देखो अगर इसको A1 A2 और इसको A2 A3, तो A1 A3 मिल रहा है, फिर A1 A2 लिख लेता हूँ, A1 A2 तो A2 A3 ये बनेगा, है ना। तो A1 A3 क्या बन जाएगा, A1 A3 1 2 यही मिल जाएगा। फिर A1 A2
तो 3 कहाँ पे है, यहाँ पे। आप दूसरे के लिए भी देख सकते हो, A2 A3, तो A1 A2 A3, तो A1 A3 क्या है 1,3 मिल रहा है ना। अगर आप किसी का डबलेट से चेक करते हो, अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर का डबलेट के साथ चेक करते हो तो वो हमेशा ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। जैसे अभी हम 3 चेक कर लिए, जैसे अब ये A1 A2 है, अब आप इसका डबलेट से चेक करोगे, मतलब 4,4 से चेक करोगे तो ये ट्रांजिटिव को फुलफिल करेगा। आप देख लो वही आ जाएगा 1,4 4,4, तो 1,4 मतलब यही आ रहा है। अब आप फिर इसका भी डबलेट से चेक करोगे ना तो फिर से यही आ जाएगा। देखो A1 A2 और A2 A3, तो देखो A1 A3 1,5 फिर से यही आ रहा है ना। तो डबलेट से चेक करोगे तो वो हमेशा फुलफिल करेगा। देखो A1 A2 A2 A3, तो A1 A3 1,6 फिर से वही आ रहा है, कर रहा है फुलफिल। अब इसको देखो, ये डबलेट है तो ये भी फुलफिल करेगा। देख लो A1 A2 A2 A3, तो A1 A2 A2 A3, तो A1 A3 क्या आ रहा है 2,4। तो एक बात ध्यान देना कि डबलेट में अपना टाइम मत वेस्ट करा करो। अगर डबलेट के लिए चेक कर रहे हो मतलब वो फुलफिल कर रहा है, तो आप दूसरे पे बढ़ जा, डायरेक्ट दूसरे पे शिफ्ट हो जाओ, है ना। डबलेट अगर फॉर्म आ रहा है और उसका A2, A3 प्रेजेंट है, तो वो जो A2, A3 होता है वही A1, A3 होता है ना। तो उस पर टाइम मत वेस्ट करा करो। अब जैसे इस 2,6 का आप डबलेट से चेक करोगे तो ये फुलफिल होगा। फिर 3,3 का आप इससे चेक करोगे तो ये डबलेट है, तो फिर यही आ जाएगा, है ना। अब 4,4 अब फिर से डबलेट है, तो अच्छा, बट इसके लिए अगर आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे A1 A2 लिख रहे हो, बट स्टार्टिंग में 4 कहीं पर भी नहीं है ना, तो ये इफेक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि A2 A3 है ही नहीं, तो A1 A3 की बात ही नहीं करेंगे, ये इफेक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली ये भी इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे 5 कहीं नहीं है। सिमिलरली ये भी इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। तो क्या लिखोगे, रिलेशन R is transitive because, है ना, रिलेशन R is transitive because आप देखो ऐसे भी फुल बता सकते हो कि A1, A2 belongs to R and A2, A3 belongs to R, बट नहीं बट क्यों आएगा, इम्प्लाइज दैट A1, A3 भी R से बिलोंग कर रहा है इस सेट के लिए। ऐसे लिख सकते हो, या आपको एक एग्जांपल दे सकते हो, जैसे आप दे सकते हो कि 1,1 R से बिलोंग कर रहा है एंड 1,3 भी R से बिलोंग कर रहा है। क्योंकि इतने सारे पेयर है, कौन कौन सा बताओगे, तो आप या तो एक पेयर बता दो या इन जनरल आप लिख सकते हो, है ना। तो 1,1 R से बिलोंग, 1,3 R से बिलोंग, तो फिर इम्प्लाइज दैट 1,3 भी R से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव है। तो ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, बट क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है ना। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट मैंने बताया, थर्ड मैंने बताया, सेकंड आपका होमवर्क है, और फोर्थ और फिफ्थ भी आप इसका ट्राई करना। ओके, तो मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। ओके, बाय।